नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 10 बजे पटना यूनिवर्सिटी पहुंचिए। जो जहां हैं, जैसे हैं, सारे लोग पहुंचिए। आप इस आंदोलन को एक ऐतिहासिक आंदोलन का रूप दीजिए। यह आपके हक की लड़ाई है, आपकी जिंदगी की लड़ाई है, आपके सपनों को बचाने की लड़ाई है, आने वाले अतीत को संभालने की लड़ाई है। अगर आज आप घर से नहीं निकले तो जीवन भर मुंह छुपाना होगा आपको। कभी दीदी से, कभी भैया से, कभी फूफा से, कभी फूफा से, कभी मम्मी से, कभी पापा से बकबक करते रहिएगा और दुनिया बस एक लाइन में पूछेगा, रिजल्ट हुआ, रैंक आया। अगर आपने पूरी तरीके से सुन रहा तो फिर जाओ वहां पे जहां पे जिंदगी कभी भेजी नहीं थी आपको। मैं सच कह रहा हूं, अब तक तो हमने सरकार को पलटते हुए देखा, आज जिंदगी में पहली बार किसी आयोग को पलटते हुए देखा हूं। चेयरमैन साहब, पलटू चेयरमैन साहब, कब किस वक्त रंग बदल ले कहना बड़ा मुश्किल है। अब तो खौफ आती है। तो बेहतर है ना, हम सब एकजुट होके आवाज उठाएं, चले साथ, दिखाएं अपने प्रदर्शन को, बताएं उसे कि अब आपकी अकड़ नहीं चलेगी। अब बीपीएससी को बचाने के लिए हम उस हद तक जा सकते हैं जिस हद तक आपने बीपीएससी को बर्बाद करने के लिए गए, उससे भी कहीं आगे निकल जाएंगे हम। लेकिन एग्जाम 1 शिफ्ट में होगा, 9 परसेंटाइल होगा। आपको जितना रोकना है आप रोक के दिखा लो। हम भी तो देखें कितनी पावर है तुम में। आपको अगर संवैधानिक पावर दिया गया है तो हम कॉमन मैन हैं, हम युवा हैं। आने वाला हिंदुस्तान हमारे कंधे पे टिका हुआ है, हमारे कंधे पे टिका हुआ है। 50-60 और 60 साल 70 साल के लोगों के कंधे पे हिंदुस्तान नहीं टिका हुआ जी, नहीं टिका हुआ है। आपको एक्सपीरियंस के साथ में आपको उस पद पे दे दिया गया, आपने उस पद की मर्यादा और गरिमा दोनों गिरा दिया। शर्म की बात है। थू, कोई ऐसा योग रहता है, ऐसा चेयरमैन, जग हंसाई करवा दिया आपने। जब आपको आज मिलना था, आज बोलना था, तो आपने किस तरीके से इस एग्जाम निकाल दिया 20 और 22। आप 20 और 22 को लो, हम सपोर्ट कर रहे हैं, यहां से हम कर रहे हैं सपोर्ट। 6 लाख सपोर्ट करेगा, लेकिन 1 शिफ्ट में 9 परसेंटाइल। इसके अंदर अब कैंसर हम जाने नहीं देंगे, चाहे जिस हद तक हम जा सकें, क्योंकि तुम लोग ने जो गंध मचा के रख दिया ना बीपीएससी में, हम वो होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए जो कीमत अदा करना पड़ेगा हम अदा करेंगे। सुन लो बेटिया, तुझे राखी की सौगंध है। पहुंचो 10 बजे पटना यूनिवर्सिटी और वहां के साथ, शांति के साथ, पूरी शक्ति के साथ, जोश के साथ और जुनून के साथ आयोग को उसकी औकात और उसकी अकड़ दोनों उसके अंदर लगा देंगे। लेकिन इस बार छोड़ेंगे नहीं। बहुत तुम लोगों ने मुझे तोड़ दिया है, हर तरीके से गंद मचा के रख दिया है। आपने कहीं का हम लोग को नहीं छोड़ा। विद्यार्थी अपने घर में नहीं जाता है, अपना शकल छुपाता है, ऐसे लगता है जैसे मैं आतंकवादी हूं। बिटिया अपने घर नहीं जाता है, शर्मा जी, वर्मा जी, अग्रवाल जी कहते हैं हाथ नहीं पीले किए बेटी की। शर्म से नहीं जाती है, डर से नहीं जाती है। हम शिक्षक गर्व से कहते थे एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, हर किसी को मोटिवेट किए, हर किसी को मोटिवेट किए। यूपीपीसीएस का बच्चा सबसे ज्यादा मेरी संस्था में है। सबको बोले आपके पास में इस 21वीं सदी में अगर सबसे बेस्ट है पीसीएस तो वो है बीपीएससी। गर्व से कह रहा हूं, प्रॉमिस। मैंने वहां से बच्चे को उठा के बीपीएससी की तैयारी के लिए झोंक दिया। हमने एमपीपीसीएस के बच्चे को तैयारी के लिए झोंक दिया, हमने छत्तीसगढ़ के बच्चे को तैयारी के लिए झोंक दिया, और आपने हमें जिंदा झोंक दिया। शर्म की बात है। ऐसा बेशर्म चेयरमैन जो अपनी बात पे खड़े नहीं उतर पाए, शर्म की बात है सर, शर्म की बात है। आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, हम सब 6 लाख आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप तानाशाही करेंगे। यह हक आपको कोई नहीं दिया है, आपकी जमीन भी आपको यह हक नहीं दिया है। अरे कुछ पल के मेहमान हैं, जाते जाते इस कैंसर को तो हटा दीजिए। और आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आपने तबाही मचा दिया,
अब तक जितने आयोग ने इसको बर्बाद किया वो तो इतिहास जानता है, लेकिन आपने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके आपने तो पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने एक काम अच्छे से नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ बच्चों का शोषण किया, स्ट्रेस दिया, डिप्रेशन में ढकेल दिया, और आने वाले एग्जाम के बाद उसको सुसाइड पॉइंट पे अगर कोई ढकेलने वाला होगा तो ये चेयरमैन होगा। और ये चीज इतनी दुखी होती है मन में कि समझ में नहीं आता कि लोग करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। अरे सरकार अगर पलटी तो उसके साथ तो मजबूरी थी। चेयरमैन सर, आपके साथ में कौन सी मजबूरी थी? क्या बेटा आपका आईसीयू में भर्ती था? क्या आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई? या फिर इस राज्य में कोई खतरा आने वाला था? अगर कुछ भी नहीं था तो आपने ऐसा काम क्यों किया? आप कर किसके लिए रहे हैं? सामने आके एक बार बोलिए तो सही। अरे ये पहला ऐसा चेयरमैन है जो न्यूज़पेपर से भी पैसा ले लेता है और जाके वहां पे देता है एडवर्टाइजिंग। आपने इसको दबाने के लिए 68 का नोटिफिकेशन दे दिया। ये तो अच्छी बात है कि जो लोग पीछे 68 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से तैयारी में लग गए, लेकिन 68 के साथ में आपने एक मोहरा खेला। लेकिन अब ये चलेगा नहीं। युवा बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये कैंसर फर्स्ट स्टेज में था तब तक हमने बर्दाश्त किया, सेकेंड में था तब तक भी हमने सर झुका के बर्बाद किया, अब थर्ड स्टेज में आ गया है। या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे, दोनों में से एक रहेंगे। लेकिन अब इस तरीके का कोई भी नहीं होगा जिस तरीके से आपने बीपीएससी के अंदर जगहसाई करवा दिया। सर थोड़ा तो समझो, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए एक बार तो उसका शकल देखो, एक बार तो सोचो, एक बार तो मनन करो। क्या कर दिया आपने बीपीएससी में लाके? जगहसाई के सिवा एक अच्छा नाम, एक अच्छा पहचान आपने बीपीएससी में कूड़ा बना लिया खुद को। कूड़ा से भी बदतर कर दिया आपने बीपीएससी को। आपने कोई बदलाव नहीं किया सर। अगर सामने जवाब चलेगी ना तो उसका एक का जवाब आपके पास नहीं है, एक का जवाब नहीं है आपके पास में। आप एग्जाम करवाते हो ना सर, आपके जिस सेंटर में देते हो ना वहां पानी का व्यवस्था नहीं है सर, वहां घड़ी का व्यवस्था नहीं है सर। जो एग्जामिनर है उसको समझ में नहीं आता कि बच्चों को कैसे बताए भरने के लिए। सर क्या एग्जाम ले रहे हो सर? क्या जगहसाई करवा रहे हो? आप पेपर गलत सेट कर रहे हो। आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आती है? भगवान के लिए आपका जमीर क्या मर गया? एक बार तो बोलते कि आज के बाद पेपर सबके सब 150 के 150 क्वेश्चन सही निकलेंगे, एक बार आंसर निकलेगा। आपने वहां जाके बंद हो गए। 67 का पेपर लीक हुआ, कौन कौन बाघर बिल्ले पकड़ाए, कोई जवाब नहीं है। ये सब गुप्त है सुजीत बेटा, रखो गुप्त रोग को बीपीएससी के अंदर, उसके बाद हम पूछते हैं। सर प्लीज, अंदर तक जहर फैल गया है, संभाल सकते हैं आप। अभी भी यही कह रहा हूं, आप उस पद पे बैठे हुए ना सर, हम सब 6 लाख सम्मान करते हैं आपका, लेकिन सम्मान का यह मतलब नहीं कि आप तानाशाही कर दें। सम्मान का यह मतलब नहीं कि जो पैसा दे उसको सिलेक्शन दे दें और जो मेहनत करे वो रास्ता पे तांडव करे। इसका मतलब यह नहीं होता है। आप अगर आपको लग रहा था कि सुजीत बेटा 1 शिफ्ट में एग्जाम हम नहीं लेते तो 2 लाख जब फॉर्म भराया उसी समय बंद कर देते। आपने तमाशा किया, आपने फिर से डेट को आगे बढ़ाया और बच्चे से फॉर्म भरवाया, उसका पैसा लिया, सब मिलकर बंदरवाट किया। और अगर कोई मरा तो सिर्फ बीपीएससी एस्पिरेंट मरा, बाकी कोई नहीं मरा, कोई टीचर नहीं मरा। सबने खूब कमाया, दबा दबा के कमाया। अगर कोई मरा तो सिर्फ बीपीएससी के एस्पिरेंट मरा। सर आप भी किसी जमाने में 87 में एक स्टूडेंट के रूप में ही थे, आप भी संघर्ष कर रहे थे। थोड़ा तो शर्म कर लो, थोड़ा तो सोचो। और दोस्तों चलिए 10 बजे भरते हैं हुंकार, देते हैं चैलेंज बीपीएससी को। बेटिया तुझे राखी की सौगंध है, पहुंच वहां। सब लोग से हाथ जोड़ के विनती है, आप सारे जो भी लोग हैं सबको सौगंध है, पहुंचिए, अपनी शक्ति का पावर दिखाइए। शांति से करेंगे, सत्य और अहिंसा के साथ करेंगे, लेकिन इसको इसकी औकात दिखाएंगे। बीपीएससी हमारा कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, आगे आने वाला समय में भी अच्छा है। अगर उसमें खराब है तो उसमें बैठे हुए लोग, बिहार कल भी अच्छा था, बिहार आज भी अच्छा है, बिहार
कल भी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर कोई खराब है तो उसमें रहने वाले बिहारी लोग, उसकी वजह से बिहार बदनाम है। वैसे बीपीएससी इन लोगों की, थोड़े से तुच्छ किस्म के लोग, छोटे सोच वाले लोग जो पेपर को लीक कराने के लिए अपनी मर्यादा से नीचे गिर गए, पलट गए, इन पलटू राम की वजह से बर्बाद होगा बीपीएससी। और हम बीपीएससी को बर्बाद होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब यह हुंकार मरी है, तो जब तक सही नहीं हो जाएगा बीपीएससी, तब तक यह आवाज चलती रहेगी और आयोग आपको सुनना पड़ेगा। चेयरमैन साहब, समय के साथ बदल जाइए, क्योंकि जब समय की मार लगती है ना, तो इंसान जमीन पे तो रहता है, लेकिन जिंदा नहीं, जिंदा लाश की तरह रहता है। प्लीज सर, थोड़ा सा सोचिए, वक्त निकालिए। 1 शिफ्ट में लेने के लिए 1 महीना एग्जाम आगे बढ़ा दीजिए। अरे नवंबर में दे दो ना, दिसंबर में दे दो ना, लेकिन 1 शिफ्ट में एग्जाम हो, 9% टाइम। और ये मांग को जीते जी एकदम अमर कर देना है, क्योंकि अगर आप आज शांत हो गए तो कल ये बीमारी इस तरीके से बिहार के हर एक शिक्षा व्यवस्था में चपेट में घेर लेगी कि आपको लगेगा पढ़ने से अच्छा बिजनेस कर लें। पढ़ाई अब हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा ना, उसी के पास पढ़ाई होगा। पीपी। चलिए, हम भी आपका साथ दे रहे हैं, हम भी आ रहे हैं 10 बजे और भरते हैं हुंकार, बताते हैं इस पलटू चेयरमैन को कि गलत आप किए हैं, इस गलत का भुगतान आपको भरना पड़ेगा। इसलिए समय रहते आप भी बदलिए, हम सब भी बदलते हैं। आप भी व्यवस्था को ठीक कीजिए, हम भी पढ़ाई में लगते हैं। हमें कोई शौक नहीं है सड़क पे उतरने का। यह पहला ऐसा आयोग है जो आंदोलन करवाता है, करवाता है, करवाता है। दोस्तों, आइए 10 बजे मिलते हैं पटना यूनिवर्सिटी में। थैंक यू।